नमस्कार दोस्तों, क्रेजी फैक्ट जोन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं माता सीता कौन थी, उनका जन्म कैसे हुआ और उनके पिता और माता कौन हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। रामायण को हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इसके सभी पात्रों का अलग महत्व है। प्रभु श्री राम को हम भगवान के रूप में पूजते हैं और माता सीता को भी उनके साथ हमेशा पूजा जाता है। माता सीता प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी थी और महाराज जनक की पुत्री थी। उन्हें लक्ष्मी जी का अवतार भी माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जब विष्णु जी के अवतार के रूप में भगवान श्री राम ने धरती पर अवतार लिया था, तब माता सीता ने लक्ष्मी के अवतार के रूप में भी जन्म लिया था। उनकी महिमा ऐसी है कि आज भी प्रभु श्री राम से पहले देवी सीता का नाम लिया जाता है। यदि हम माता सीता के जन्म के बारे में बात करें तो आज भी उनके जन्म को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। सीता का जन्म एक रहस्य है। उनके जन्म से जुड़ी बातों के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। एक पौराणिक कथा के अनुसार माता सीता भगवान जनक को जमीन के नीचे मिली थी। महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण के अनुसार राजा जनक के समय में एक बार मिथिला राज्य में अकाल पड़ा था। महर्षियों ने राजा जनक से यज्ञ का आयोजन करने के लिए कहा था, जिससे वर्षा हुई और उनका कष्ट दूर हुआ। यज्ञ की समाप्ति के अवसर पर राजा जनक अपने हाथों से हल लेकर खेत जोत रहे थे। तभी उनके हल का नुकीला भाग, जिसे सीत कहते हैं, किसी कठोर चीज से टकराया और हल वहीं रुक गया। जब उस स्थान पर खुदाई हुई तब एक कलश मिला जिसमें एक सुंदर कन्या थी। राजा जनक ने उस कन्या को कलश से बाहर निकाला और उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। जनक की पत्नी उस समय निसंतान थी, इसीलिए बेटी को पाकर वे अत्यंत प्रसन्न हुई। यदि माता सीता के जन्म की बात करें तो एक और कहानी प्रचलित है जिस पर आप शायद ही यकीन करें। दरअसल रामायण के अनुसार रावण ने कहा था कि यदि उसके हृदय में अपनी पुत्री से विवाह की इच्छा उत्पन्न हो तो उसकी पुत्री ही उसकी मृत्यु का कारण बने। इसी बात को सही साबित करने के लिए एक बार गत्समद नाम के ऋषि देवी लक्ष्मी को पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए मंत्रोपचार के साथ कुश के अग्रभाग से एक कलश में दूध की बूंदें डालते थे। एक दिन जब ऋषि आश्रम में मौजूद नहीं थे, तब रावण आया और वहां मौजूद ऋषियों को मारकर उनका रक्त कलश में भर लिया और उस कलश को रावण ने अपने महल में छिपा दिया। उस समय रावण की पत्नी मंदोदरी उस कलश को लेकर बहुत उत्सुक थी। एक दिन जब रावण महल में नहीं था, तब मंदोदरी ने उस कलश को खोलकर देखा। मंदोदरी कलश को उठाकर उसमें रखा हुआ रक्त पी गई, जिससे वह गर्भवती हो गई। मंदोदरी का यह भेद किसी को पता ना चले, इसीलिए वह लंका से बहुत दूर अपनी पुत्री को कलश में छिपाकर मिथिला भूमि में छोड़कर आ गई। इस प्रकार सीता जी का जन्म हुआ और वे रावण की पुत्री होने के साथ उनकी मृत्यु का कारण बनी। माता सीता के जन्म से रिलेटेड यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके अलावा आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसको भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।